हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें क्या है, पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। 133 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टीजीटी की भी पोस्ट है, पीजीटी की भी वैकेंसी है और प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है, प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकलती है, दो तरह की वैकेंसी होती है। एक वैकेंसी आती है जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के स्कूल में पढ़ाने के लिए होती है, और एक आती है जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई होती है, उसमें वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। तो ये जो वैकेंसी जारी हुई है ये कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 दोनों तरह के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए दोनों तरह के विद्यालयों की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025 है। 6 फरवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। आपको जो अप्लाई करना है, रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। अगर आप साधारण डाक से अपना एप्लीकेशन भेजते हो या कोरियर से भेजते हो तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हो मेरे सामने वैकेंसी की जो डिटेल्स है वो ओपन है, जिसमें पूर्णकालिक शिक्षिका का जो पद है 37 है, जिसमें हिंदी की 8 है, अंग्रेजी की 8 है, गणित की 11 है, विज्ञान की 8 है और सामाजिक विज्ञान की 5 वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षिका की 2 है, कला क्राफ्ट की 5 है, कंप्यूटर की 4 है। ये अंशकालिक पद है। अंशकालिक शिक्षिका का जो टोटल पद है 11 है। लेखाकार की वैकेंसी है 5 है, मुख्य रसोइया की 4 है, सहायक रसोइया की 4 है, चौकीदार की 5 है, चपरासी की 1 है। जो टोटल वैकेंसी है कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल में वो क्या है, 67 है, 67 है। इसी तरह से उच्चीकृत विद्यालय में जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या है, प्रधानाचार्य का जो पद है इसमें 2 वैकेंसी है। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है 2 है, पीजीटी अंग्रेजी की है 2 है, गणित की 2 है, जीव विज्ञान की 2 है, रसायन विज्ञान की 2 है, भौतिक विज्ञान की 2 है, कंप्यूटर विज्ञान की 2 है, लैब असिस्टेंट की 6 है, कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 2 है, केयर टेकर की 6 वैकेंसी है, चपरासी की 8 है, चौकीदार की 8 है, सहायक रसोइया की 20 है। इसमें जो टोटल पोस्ट है, टोटल पद हैं 66 हैं, 66 हैं, जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप इससे देख लेना। इसमें जो पूर्णकालिक शिक्षिका को सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसी तरह से इसमें जो पीजीटी टीचर को मिलेगी 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, और प्रधानाचार्य को 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर सैलरी की डिटेल्स दी गई है कि दूसरी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। इसमें जो रिक्तियों की संख्या है वो घट बढ़ भी सकती है। ये जो वैकेंसी निकली है ये क्या है, गाजीपुर जिले में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उसमें ये वैकेंसी निकली है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी है, और जो पहले से संचालित बालिका विद्यालय है उसमें भी वैकेंसी निकली है। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर में एप्लीकेशन भेजना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025 है। इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया है। टीजीटी के लिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है और पीजीटी के लिए भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें शॉर्ट में, तो जो टीजीटी की वैकेंसी निकली है इसमें जो शिक्षिका की वैकेंसी है, टीचर की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास क्या है, बीएड या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, प्लस क्या है, आपके पास
उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर क्या है आप साइंस के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वर्ग से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड हो, एलटी हो या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन हो, प्लस क्या है आपके पास टीटी भी होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपके पास होनी चाहिए। अगर क्या है आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या है कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे पीजीडीसीए हो गया, बीसीए हो गया, बीएससी हो गया कंप्यूटर साइंस से, अथवा आपके पास स्नातक है, डोएक से डिप्लोमा है, ओ लेवल, ए लेवल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्या है आप अप्लाई करते हैं लेखाकार के लिए तो आपके पास क्या है कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, वाणिज्य से आपको स्नातक होना चाहिए, और क्या है आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान इसमें अनिवार्य है। अगर आप चौकीदार, मुख्य रसोइया, चपरासी के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसी तरह से अगर क्या है आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर क्या है आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करने के लिए, प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में, अथवा आपके पास एमएससी होनी चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान या वनस्पत विज्ञान, गणित या कंप्यूटर साइंस से, प्लस क्या है आपको 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का आपको कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इसके अलावा जो पीजीटी की पोस्ट है उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप प्रशिक्षित हो, आपके पास बीएड, एलटी या इसके समकक्ष डिग्री है तो क्या है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए अथवा एमएससी होना चाहिए गणित से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी जीव विज्ञान साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से अगर क्या है आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आपके पास बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आपको एमसीए अथवा एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या अगर आपके पास पीजी की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, और उसके साथ क्या है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए। या आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपके पास लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की भी वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, अथवा आपके पास डोएट से प्रमाण पत्र है या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और जो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। केयर टेकर की भी वैकेंसी है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्रास्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और क्या है आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार की भी वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। ये उच्चीकृत स्कूल में वैकेंसी है, जो क्लास 9 to 12 वाला स्कूल है, जहाँ पर क्लास 9 to 12 की पढ़ाई होती
होती है उसमें ये वैकेंसी निकली है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025 है। 6 फरवरी 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। और क्या है, आपको 4 साल का अनुभव होना चाहिए टीचिंग का। अगर इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है उसकी एज की बात की जाए तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 45 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो रसोइया की पोस्ट है, चपरासी की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, इन पदों पर जो सिलेक्शन किया जाएगा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से इस पर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो पोस्ट है टीचिंग वाली पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। आपको एक बार अप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या है, आपके क्वालिफिकेशन में जो आपको मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब मैं बता देता हूं कि आप लोगों को इसमें अप्लाई कैसे करना है। ये जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है इसी में नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। आपका जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का स्कूल है उसकी जो वैकेंसी निकली है उसकी पीडीएफ में भी यहाँ पर नीचे फॉर्मेट दिया गया है। और जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के स्कूल में वैकेंसी निकली है उसके नीचे भी यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। आपको इसको सही सही भर लेना है। यहाँ पर आपको अपना स्व प्रमाणित नवीनतम फोटो लगा लेना है। नीचे यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, यहाँ पर दिनांक लिखना है। उसके बाद क्या है, आपको एक लिफाफा लेना है, बड़ा लिफाफा लेना है। उसके अंदर आपको ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म रख लेना है और आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको अपने आवेदन पत्र के साथ में रखनी है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको रखनी है। 2 स्व प्रमाणित फोटो भी आपको साथ में रखना है। इसके बाद आपको 2 लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है और उस पर 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है। इस 2 लिफाफे को भी आपको अपने आवेदन पत्र के साथ बड़े वाले लिफाफे के अंदर रख देना है। फिर बड़ा वाला लिफाफा आपको बंद कर देना है। बड़े वाले लिफाफे के ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद क्या है, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर डाक से आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। 6 फरवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। शाम में 5 बजे तक आपका आवेदन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अगर क्या है लेट हो जाता है, इसके बाद में आपका आवेदन पहुंचता है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये जो वैकेंसी निकली है इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकली है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकली है, संविदा पर आधारित वैकेंसी है। अगर आप संविदा पर जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो अनरिजर्व पोस्ट है उसके लिए सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के अलावा जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली अनरिजर्व पोस्ट के लिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी निकली है ये क्या है, जिला गाजीपुर में वैकेंसी निकली है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पर ये वैकेंसी आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गाजीपुर जिले की वेबसाइट पर जाना है जिसका यूआरएल है gazipur.nic.in। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे दिया गया है नोटिस, नोटिस के नीचे यहाँ पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर क्या है, 3 पीडीएफ दी गई है। एक में क्या है, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन है और जो 2 पीडीएफ दी गई है उसमें क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब पहली पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो वैकेंसी की डिटेल्स वाली पीडीएफ ओपन होकर के
के आ जाएगी। इसी तरह से क्या है, जब आप दूसरी वाली पीडीएफ पे क्लिक करेंगे क्लास 6 to 8 वाली पे, तो इसमें क्या है, जो वैकेंसी की डिटेल्स है, क्लास 6 to 8 वाली क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ओपन होकर के आ जाएगी। इसी तरह से नीचे जब आप क्लास 9 to 12 वाली पर क्लिक करेंगे तो उच्चीकृत विद्यालय की जो वैकेंसी है उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसकी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। इसमें दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो आप लोग इस पीडीएफ से देख लेना अप्लाई करने से पहले। इससे पहले भी मैं इसी तरह की वैकेंसी की वीडियो बना चुका हूं। अगर क्या है, इस वीडियो से आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है तो इससे पहले वाली वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी के न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।